तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन सो मच, क्योंकि कल हमारा जो चैनल है रेसल इंडिया उसने कंप्लीट कर लिए थे 1,50,000 सब्सक्राइबर्स। जनवरी 15 को हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे थे और लिटरली ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय बाद जो है हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे 1.5 लाख तक। तो ये जो जर्नी रही है इतनी फटाफट से ये सब हो गया कि मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के ऑब्वियसली आपके बिना यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं वीडियोस बना सकता हूँ लेकिन अगर कोई देखेगा ही नहीं तो उसका फ़ायदा क्या है। तो आप लोगों के अलावा यहाँ पे जो है कोई और है नहीं मेरी ऑडियंस, तो डेफिनेटली आप लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। कल मैंने एक कम्युनिटी टैब में Q&A के लिए क्वेश्चंस क्या पूछे, भाई आप लोगों ने 400-500 कमेंट कर दिए। मतलब अमेजिंग सपोर्ट रहा है। जिस तरीके से मैंने भी अपना कंटेंट चेंज करा है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनानी स्टार्ट करी हैं, टॉप 10 टॉप 5 वीडियोस बनानी स्टार्ट करी हैं। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है अल्टीमेट रहा है और अब मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ही बड़ा थैंक यू। और ऐसे ही आप मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अभी भी जो जर्नी है भाई बहुत नीचे है और भी ऊपर जाना है और उसके लिए भी आपका सपोर्ट जो है मुझे पूरा चाहिए। तो आज ही होने वाली Q&A वीडियो जो कि प्रोबेबली सबसे बड़ी Q&A वीडियो होगी जो कि मैंने आज तक करी है। लगभग 25-30 क्वेश्चन मैंने आपके निकाले हैं, लेकिन एक बात है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप मुझे कमेंट्स में बताएं फटाफट से जाके, क्योंकि मैं रिप्लाई करूंगा यहाँ पे मैक्सिमम कमेंट्स का। तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे गाइज, मैं छोटे छोटे आंसर्स दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन आता है सता रूपा की तरफ से और पूछते हैं व्हाई डिड यू स्टार्ट यूट्यूब। अब इसका सिंपल सा रीज़न है कि मैं बहुत बड़ा रेसलिंग का फ़ैन था और हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे रेसलिंग के बारे में बात करनी है। अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकता था लेकिन वो ऐसा मुझे इनफ नहीं लगता था। मुझे लगता था कि थोड़ा यार इसके अंदर घुसना है, थोड़ा डिटेल्ड मुझे जाना है, समझना है इसको कि आखिर होता क्या है, क्या इसकी बैक स्टेज स्टोरीज हैं। वो सारी चीज़ों में मेरा बहुत इंटरेस्ट था और जब धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें जाननी शुरू करी तो मुझे लगा यार कि क्यों ना मैं ये भी चीज़ें लोगों को बताऊँ, क्या लोग मेरी भी सुनेंगे। तो ये चीज़ मैंने ट्राई करनी थी, इसलिए मैंने यूट्यूब खोल लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अरहान खान की तरफ से, पूछते हैं भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है एंड योर फेवरेट WWE हील एंड फेस सुपरस्टार एंड ऑल्सो AEW। तो इंस्पिरेशन एज सच कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे को आसपास अपने दिखते हैं जो कि कुछ बढ़िया काम कर रहे होते हैं, मैं उनकी पॉजिटिविटी को अपने साथ लेने की कोशिश करता हूँ जो कि मेरे काम में मुझे फ़ायदा दे सकती है। और जहाँ तक AEW के बेस्ट हील और फेस सुपरस्टार की बात है, जॉन मॉक्सली इज़ द बेस्ट फेस, क्रिस जेरिको इज़ द बेस्ट हील नो डाउट। और WWE में फिलहाल मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर इज द बेस्ट फेस एंड प्रोबेबली सेथ रॉलिंस इज द बेस्ट करंट एक्टिव हील। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे टेंडल की तरफ से और ये पूछते हैं जब लास्ट टाइम मेरा रेसल इंडिया का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था और यूट्यूब ने पूरे तरीके से उससे मोनेटाइजेशन हटा दी थी तो मुझे कैसा फील हुआ था। अब वो एक ऐसी मोमेंट थी जब मैंने एक्चुअली में सोचा था कि मैं अपने चैनल बंद करके यूट्यूब छोड़ दूं, क्योंकि इसमें कुछ फायदा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 सब्सक्राइबर है या 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, यूट्यूब आपके चैनल को कभी भी कुछ भी कर सकता है। दिस इज़ अ वेरी अनसर्टन प्लेटफॉर्म और इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी यूट्यूब कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि भाई यही मेरा करियर बन जाएगा, ये मेरी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उस समय पर मैंने इसलिए यूट्यूब पर नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे को यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं इसके बिना रह पाऊंगा। मुझे इतनी सारी वीडियोस बनाने की आदत हो गई थी कि वो मेरा एक डेली रूटीन का पार्ट बन गया था और इसलिए मैंने एक और नया चैनल खोला। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मोनजीत पूछते हैं यहाँ पे क्या रॉ को मैं 3 से 2 घंटे का होता हुआ देखना चाहूँगा। तो डेफिनेटली मैं तो चाहूँगा कि भाई रॉ 2 घंटे की क्या 1 घंटे की हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि WWE का जो कॉन्ट्रैक्ट है USA नेटवर्क के साथ वो 4-5 साल का साइन रहता है और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता रॉ 3 घंटे की रहने वाली है। जब अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो हो सकता है उस समय पे WWE करे ये चीज़, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WWE गेमिंग की तरफ से, पूछते हैं एक बहुत ही बड़ा रैपिड फायर रोमन रेंज और जॉन मॉक्सली WWE और AEW, WWE, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच, मेसी और नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, YouTube और ट्विटर, आई विल से YouTube। उसके बाद हिल मॉक्सली पूछते हैं कि NXT टेक ओवर जो होने वाली है संडे वो हमारी टीवी पे आएगी या फिर नहीं। वो नहीं आएगी क्योंकि इसका रीज़न ये है कि NXT के जितने पेपर व्यूज़ होते हैं वो सारे एक्सक्लूसिव रहते हैं ऑन WWE नेटवर्क। US में भी किसी टीवी चैनल पे नहीं आते भाई, तो इंडिया में क्यों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं ब्लैक हॉक। यहाँ पे पूछते हैं क्या AEW WWE को कभी रेटिंग्स में हरा पाएगी और ऑरेंज कैसिडी जो है उनका जो पुश है क्या उनको मिलना चाहिए या फिर नहीं। अब AEW मुझे नहीं लगता कि WWE को रेटिंग्स के अंदर अगले 3-4 साल तक हरा सकती है, उसके पास भी आ सकती है, क्योंकि उनको टाइम लगेगा भाई। WWE को 25 साल लगे इतनी जो है स्टेज पर पहुंचने के लिए और AEW से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि वो उतनी रेटिंग्स लेकर आए। मुझे मेन चीज़ है कि एज अ फैन मुझे एंटरटेनिंग शो देखने को हर हफ्ते मिल जाता है और वही मेरे लिए बड़ी बात है। और अगर AEW यहाँ पे जो है आते आते जो समय है उसके अंदर इंप्रूव होते होते अपनी रेटिंग्स बढ़ाएगी तो उनके लिए वो बढ़िया चीज़ है, लेकिन उनका मेन गोल मुझे नहीं लगता अभी WWE को रेटिंग्स में हराना है। और जहाँ तक बात रही ऑरेंज कैसिडी की, मुझे लगता है कि वो मिड कार्ड सुपरस्टार हैं और वो मिड कार्ड के टॉप पर रह सकते हैं, लेकिन वो कभी AEW वर्ल्ड चैंपियन वाले जो है लेवल तक नहीं पहुँचने वाले क्योंकि उनका गिमिक इस टाइप का है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राहुल सिंह पूछते हैं कि मैट रिडल की पहली फ्यूड किसके साथ होनी चाहिए स्मैकडाउन में। अब मुझे नहीं लगता मैट रिडल एज ए हील आएंगे स्मैकडाउन पे, और जो सबसे बढ़िया हील एक फेस के अगेंस्ट लड़ सकता है मुझे लगता है फिलहाल बैरन कॉर्बिन है। उनके पास कोई फ्यूड नहीं है और वो मैट रिडल से हारेंगे तो मुझे देखने में मजा भी बहुत आएगा, और मैट रिडल का जो स्टार्ट है स्मैकडाउन पे अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है मनीष की तरफ से। पूछते हैं क्या WWE चाहती है कि हम बिलीव करें कि मिस्ट्री हैकर कोई और है या फिर अली है, और एंड में कोई सरप्राइज दे और CM पंक जैसा कोई सुपरस्टार हैकर बन जाए। अब आपके इस क्वेश्चन के एक पार्ट से मैं एग्री करता हूं कि हैकर जरूर एक सरप्राइज बंदा हो सकता है, लेकिन CM पंक भाई हैकर नहीं है। ये बात आप जितनी जल्दी जान लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे विश्वजीत की तरफ से, कहते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर 150K, थैंक यू सो मच ब्रो। माय क्वेश्चन इज विच मोमेंट मेड यू अ फैन ऑफ WWE। अब मैं कहना चाहूंगा ऐसी कोई सच मोमेंट नहीं थी जिसकी वजह से भाई मैं फैन बन गया WWE का। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ WWE, 15 साल हो चुके हैं लगभग, और उस समय पे हम बहुत सारी WWE की बातें करते थे फ्रेंड्स के साथ, कार्ड्स खेला करते थे, गेम्स खेला करते थे, और उसकी वजह से इंटरेस्ट अपने आप बनता चला गया। और टीवी पर हर हफ्ते उस समय बहुत डिले होकर आती थी रॉ स्मैकडाउन, तो हमें इतना क्लियरली पता भी नहीं होता था कि रॉ स्मैकडाउन की एक्चुअली में स्टोरी लाइन क्या चल रही है या फिर स्टोरी लाइन होती है क्या होता है, उस समय इतना पता नहीं था हम लोगों को। लेकिन बस डेफिनेटली मैं देखता जाता था और मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो हमेशा से मैं देख रहा हूँ रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिलन की तरफ से, पूछते हैं वेयर डू यू वॉच रेसलिंग। तो भाई सारे डिवाइसेस पे मैं रेसलिंग देख लेता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन डिड यू कम टू नो दैट WWE स्क्रिप्टेड। अब मुझे WWE स्क्रिप्टेड है तब पता चला जब मैंने खुद रेसलिंग यूट्यूबर्स को देखना स्टार्ट करा। बहुत पहले की बात है, साल 2011-12 या पता नहीं साल 2010, जब मैंने न्यूज़ एंड रूमर्स पढ़ने स्टार्ट करे ऑनलाइन, और मुझे पता लगा अरे भाई ये सब तो पहले ही आ जाता है ऑनलाइन। तो ये भी काइंड ऑफ एक मेरी मोटिवेशन थी जिसकी वजह से मैंने अपना इंग्लिश चैनल स्टार्ट करा था उस समय पे लगभग 2013 में, और मैंने 2-3 साल तक वो भी चीज़ करी थी वहाँ पर, तो वो मुझे काफ़ी देर से पता है। और ये लास्ट क्वेश्चन इनका पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू यू हु इज वर्दी टू डिफीट मैकिंटायर एंड एंड हिज रेन। मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर के अलावा मंडे नाइट ड्रॉ पे कोई भी ऐसा बंदा है जो कि आके मैकिंटायर को फिलहाल हरा सकता है, और WWE को साल 2020 में तो ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बना के रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंद्रनील की तरफ से, पूछते हैं व्हेन विल जॉन सीना रिटर्न एंड हु इज योर फेवरेट रेसलर इन ऑल एलीट रेसलिंग। अब बात करें रेसलर की तो मेरे फेवरेट रेसलिंग वाइज रेसलर केनी ओमेगा है, लेकिन द मोस्ट लाइकेबल गिमिक फॉर मी राइट नाउ इज क्रिस जेरिको। और जॉन सीना की जहाँ तक बात है मुझे नहीं पता कब आने वाले हैं सीना, क्योंकि गाइस सीना जो है हमें पता है कि अब रेसलमेनिया में आते हैं, यहाँ पे बड़े 1-2 मैचेस खिलाएंगे, तो कब उनका वो अगला बड़ा मैच होगा आई हैव नो आइडिया। अगला क्वेश्चन आता है रत्नदीप की तरफ से, पूछते हैं क्या WWE का बैक स्टेज जो शो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है। तो मैं कहूँगा कि स्क्रिप्टेड तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक एक लाइन उनको बताई जाती है, उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाती है, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि क्या आप ये नहीं बोल सकते, क्या आप वो नहीं बोल सकते, इस चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते, ये सब। और इनका दूसरा क्वेश्चन है असली अखाड़ा का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। तो इसका भी मेरे पास कोई आंसर फिलहाल नहीं है, प्रॉब्ली रोहित के पास भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में हम अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, और ये जो ऑनलाइन वाला हिसाब है रिकॉर्ड करने का, इसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना एक्चुअली में एक सेटअप पे रिकॉर्ड करने में आता है। तो वो जब प्रॉब्ली नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें तब हम वापस लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आयुष की तरफ से, पूछते हैं WWE और AEW। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रॉ और स्मैकडाउन डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ, DX और NWO DX, AJ स्टाइल्स और केनी ओमेगा AJ स्टाइल्स, उसोस और यंग बक्स। अगला क्वेश्चन आता है पिंटू की तरफ से, और ये पूछते हैं क्या डोमिनिक जो है वो सेथ की टीम में चले जाएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर WWE ऐसा करती है तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो जाएगी। वो चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं इसको कि डोमिनिक आगे सेथ से एक मैच लड़ रहे हैं या फिर उस टाइप की कोई चीज, देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मैं ये पॉसिबिलिटी को बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि डोमिनिक सेथ को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है रोमन गाय की तरफ से, पूछते हैं WWE क्या व्यूअरशिप से पैसा कमाती है या फिर नहीं, और या किसी पेपर व्यू से। तो पेपर व्यू से पहले कमाया करती थी जब WWE नेटवर्क नहीं था, यानी कि पेपर व्यू बाइज लोग खरीदते थे $60 देके एक पेपर व्यू को। अब वही चीज़ WWE नेटवर्क के सब्सक्राइबर्स से WWE को मिलती है, और जहाँ तक शोज़ की बात है वो एक्चुअली में उनकी डील साइन रहती है, और वो पूरी डील की एक गारंटीड वैल्यू है कि भाई हम तुम्हें 5 साल के 800 मिलियन $1 बिलियन देंगे और तुम अपना शो रन करते रहो। तो जो एक इंडिविजुअल शो है उससे कोई पैसा एक्स्ट्रा WWE को मिलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अनुपम की तरफ से, पूछते हैं व्हेन विल स्टिंग रिटर्न। ब्रो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, क्योंकि WWE का उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो अगर वो आएंगे तो वो AEW में आ सकते हैं। ओटिस किस पे कैश इन करेंगे, मुझे लगता है कि ओटिस कैश इन करने नहीं वाले, उनका अनसक्सेसफुल रहने वाला है, और मैंडी रोज उनको कैश इन जो है उनका कॉस्ट करेंगे और उनके अगेंस्ट हो जाएंगी। रैंडी ऑर्टन को कब वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में डाला जाएगा, जब रैंडी ऑर्टन चाहेंगे, क्योंकि जो उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनका बहुत लाइट शेड्यूल है जिसपे वो काम करना पसंद कर रहे हैं। वो खुद भी नहीं चाहते एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अभी, तो अगर वो कभी फ्यूचर में चाहेंगे तो वो खुद विंस को बोल सकते हैं, और शायद वो चीज़ उनके लिए पॉसिबल होगी। आपके हिसाब से रेसलमेनिया 37 को मेन इवेंट कौन करेगा। तो रेसलमेनिया 37 अभी बहुत दूर है, तो इसके बारे में बात करना ही बेकार है। प्रेम पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का डिज़ाइन जो है उसको मॉडिफाई करना चाहिए।
अब मुझे लगता है कि भाई डिज़ाइन मॉडिफाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी लाइन को मॉडिफाई करना, क्योंकि जब तक स्टोरी लाइन मॉडिफाई नहीं होगी भाई पसंद क्या आएगा हमें शो में, और इस वजह से स्मैकडाउन एब्सोल्युटली सक्स राइट नाउ। और उसके बाद इनका सेकंड क्वेश्चन है ब्रॉन के मॉन्स्टर वाले कैरेक्टर कब वापस आएगा, जब विंस मैकमैन की आंखें खुलेंगी और दिखेगा कि मैंने अपने मॉन्स्टर को कार्टून बना रखा है और शायद वो कभी होने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाश की तरफ से, पूछते हैं सबसे पहले कांग्रेचुलेट कहते हैं तो थैंक यू। व्हाई इंडियन रेसलर्स आर ऑलवेज हील एंड बूड इन WWE and your all-time and current favorite WWE superstar? All-time favorite is The Undertaker and current favorite is Drew McIntyre। और क्यों इंडियन सुपरस्टार्स को बू किया जाता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट यूएस के सुपरस्टार्स होते हैं और ऑब्वियसली अमेरिकन ऑडियंस इंडियंस को बू करती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है गौरव की तरफ से, ये पूछते हैं कि रैंडी ऑर्टन और एज में कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों के जीतने से जो है वो कुछ खास सेंस बनती नहीं है। ऑर्टन 2 मैच क्यों हारेंगे और एज जो है एकदम से वापस आके इतना बड़ा मैच कैसे हार सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है सिंपल सी बात है कि एज को ये मैच जीतना चाहिए, रैंडी ऑर्टन हार सकते हैं, उनको कोई दिक्कत होने वाली बड़ी है नहीं, मुझे नहीं लगता उनके कैरेक्टर को कोई प्रॉब्लम होगी। और सेम गोज फॉर रैंडी ऑर्टन, अगर वो जीतते हैं तो एज को भी कुछ खास नुकसान यहाँ पे होगा नहीं, तो कोई भी जीत जाए यहाँ पे एक सही डिसीजन रहने वाला है, लेकिन तब भी मेरी पिक रहेगी द रेटेड आर सुपरस्टार एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पीयूष की तरफ से पूछते हैं आपने कब रेसलिंग चैनल के बारे में सोचा था कि मुझे चैनल खोलना है। तो मैं भाई जैसे कि कह रहा हूँ बहुत पहले से यूट्यूब पर हूँ, एक्चुअली में किसी को नहीं पता है बात, लेकिन 2013 से मैं इंग्लिश की वीडियोस बना रहा था और पता नहीं फिर तो 2018-19 में आके मैंने हिंदी की वीडियोस बनानी शुरू करी हैं, तो आप खुद ही देख लो इतने समय से। और इसलिए मैंने स्टार्ट करा था चैनल, क्योंकि मुझे लगता था कि यार जो मेरे पास नॉलेज है या फिर जो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ मुझे और लोगों को बतानी चाहिए, ये मेन मेरा रीजन था। अगला क्वेश्चन आता है रियल फैक्ट WWE की तरफ से, और ये पूछते हैं भाई AEW और WWE देखने के लिए सुबह उठ जाते हो क्या, पढ़ने के लिए भी सुबह उठते थे? भाई पढ़ने के लिए सुबह ही उठते थे, क्योंकि पढ़ाई जो है वैसे कभी करी नहीं होती थी, और अगर सुबह भी नहीं पढ़ते तो एग्जाम में पास कैसे होते, तो सुबह ही पढ़ते थे। और WWE AEW सुबह इसलिए देखना है क्योंकि वो आती सुबह है, तो बेसिकली ये इसका आंसर है। ऑल गेम्स पूछते हैं भाई हमने आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बट मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। क्या रोमन रेंज अगर आपको पसंद नहीं है तो इसका रीजन बताओ। भाई रोमन रेंज मैंने कभी कब कहा कि कभी आके मैंने कोई वीडियो में बोला कि मुझे रोमन पसंद नहीं है, मुझे रोमन का ओवर पुश्ड कैरेक्टर पसंद नहीं है, और वो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि एक चीज़ को बार बार देख के मैं बोर हो जाता हूँ, और ये जो है हर फैन की परसेप्शन रहनी चाहिए कि आप एक सुपरस्टार को 5-6 साल तक लगातार मेन इवेंट में देख सकते हैं और बोर भी नहीं होंगे। मैं तो बोर हो जाऊंगा क्योंकि मैं नई चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़े थोड़े टाइम बाद, और ऐसा नहीं है कि मैं रोमन रेंज को हेट करता हूँ। अगर उनकी कोई ढंग की स्टोरी लाइन है तो बहुत बार मैंने उनकी तारीफ भी करी है, अगर जिन लोगों को सुनना था उन्होंने वो सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे रुपेश की तरफ से, और एक रैपिड फायर है, अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड। Oh my god, I will still pick The Undertaker. Shawn Michaels or Triple H, I will pick Triple H. Kenny Omega, AJ Styles. Johnny Gargano or Tommaso Ciampa, I will pick... I have to pick Tommaso. CM Punk और John Cena, I will pick CM Punk. VS Gaming and Wrestling पूछते हैं यहाँ पे एक और, फिर से कह रहे हैं इन सारे चैंपियंस को रैंक करो, तो फटाफट से मैं यहाँ पे रैंक करता हूँ। जो नंबर 1 चैंपियन है फिलहाल पूरी रेसलिंग के अंदर, मुझे लगता है वो एडम कोल है जो कि NXT चैंपियन है। उसके बाद यहाँ पे पता नहीं जॉन मॉक्सली है लिस्ट में, तो वो नंबर 2 पे मैं रखूंगा। 3rd पे मैं रखूंगा ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद आएंगी शार्लेट फ्लेयर, हिकारू शिडा, बेली और प्रोबेबली आस्का, और फिर लास्ट पे पता नहीं, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया, लेकिन लास्ट पे मेरे हिसाब से यहाँ पे आएंगे ब्रॉन स्ट्रोमन। अगला क्वेश्चन आता है MJF इज बेटर देन यू की तरफ से, और ये पूछते हैं योर थॉट्स ऑन द हेट कमेंट्स ऑन ऑल एलीट रेसलिंग। भाई मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर कोई AEW को हेट कर रहा है, WWE को हेट कर रहा है, मैं तो अपना दोनों शोज देख के एंजॉय करता हूँ, दोनों की वीडियो बनाता हूँ। जिन लोगों को देखना है वो देखते हैं, जिनको हेट करनी है वो हेट करते रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर AEW कमाल का शो दे, उनको उल्टा और देख के जेलसी होती है कि भाई AEW का शो इतना अच्छा हो रहा है, बंदा तारीफ क्यों कर रहा है AEW की, जबकि मैं एक रेसलिंग फैन हूँ और जहाँ पे मुझे अच्छी रेसलिंग देखने को मिलती है, अगर मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मैं उसकी तारीफ करूँगा। मैं एक तरफा नहीं हो सकता कि भाई WWE बचपन से देखता आ रहे। कुछ लोग कहते हैं भाई बचपन से WWE देख रहे हो, अब WWE की तारीफ करनी बंद कर दी। भाई अगर अच्छा कुछ नहीं है तो मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा, और ये मेरी नेचर में है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के WWE की यहाँ पे बेइज्जती करने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 20 प्लेयर की तरफ से, पूछते हैं जब रोमन रेंज वापस आएंगे तो क्या उनको डायरेक्टली यूनिवर्सल चैंपियनशिप पे डाल दिया जाएगा। मुझे लगता है ऑब्वियसली ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंज की नीड भी है अब काइंड ऑफ स्मैकडाउन के वो वापस आए, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन इज अ वेरी बैड चैंपियन, और ब्रे वाइट कितनी बार एक ही फ्यूड में आते रहेंगे मुझे नहीं पता। तो रोमन रेंज जब वापस आएंगे वो डायरेक्टली जाएंगे टॉप स्पॉट में। और फिर गाइस आज का फाइनल क्वेश्चन आता है यहाँ पे जॉन सीना एंड WWE फैन की तरफ से, पूछते हैं लैशली और मैकिंटायर में से सबसे तगड़ा कौन है। तो भाई तगड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन रियल लाइफ में तो बॉबी लैशली है डेफिनेटली। ब्रोक की क्या क्लेमोर, आई विल चूज क्लेमोर। बटिस्टा है ट्रिपल एच, द रॉक और सीना, द रॉक। योर फेवरेट रेसलमेनिया मोमेंट्स बहुत सारी हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, लेकिन रेसलमेनिया 28 टेकर वर्सेस ट्रिपल एच, और भी बहुत सारी हैं। रेसलमेनिया 30 डैनियल ब्रायन, पुरानी अगर मैं चले जाऊँ रेसलमेनिया 13 और 17, और बहुत सारी अलग अलग मोमेंट्स हैं।
उसके बाद क्या बटिस्टा रेसलमेनिया 35 के मैच से भी बढ़कर एक लास्ट मैच डिजर्व करते हैं? मुझे लगता है कि बटिस्टा वापस ज़रूर आएंगे एक और मैच के लिए, लेकिन वो कब होगा आई डोंट नो, क्योंकि उनको इस साल इंडक्ट करा जाने वाला था इन हॉल ऑफ फेम, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं पता। सीना या जेरिको? आई विल स्टिल चूज क्रिस जेरिको। द फील्ड या फिर द न्यू फेस ऑफ फियर ब्रे वायर? द न्यू फेस ऑफ फियर ब्रे वायर और फील्ड में क्या फर्क है आई डोंट नो, बट आई विल चूज द फील्ड। और ये कहते हैं कॉन्गो फॉर 150K। तो गाइस ये थे सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है। फिर से मैं कहूंगा अगर आपका क्वेश्चन नहीं था कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर 1,50,000 सब्सक्राइबर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ऐसे लाइक करें और अपना ऐसे ही जो कंटिन्यूड सपोर्ट है वो करते नहीं, क्योंकि अब 200K मैं चाहता हूँ समर स्लैम के आसपास अगर हम कर पाए, फिर उसके आसपास भी पहुंच पाए ना 200K के, मजा आ जाएगा भाई। तो आप जितना शेयर कर सकते हो, जितने और लोगों को चैनल के बारे में बता सकते हो उतना करो। आप लोगों से मैं सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ और आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।